भारत आध्यात्मिक प्रथाओं के अपने समृद्ध इतिहास के साथ अनगिनत धार्मिक संप्रदायों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का परमात्मा के प्रति अपना अनूठा दृष्टिकोण है। हालांकि इन सभी परंपराओं के बीच अघोरी शायद सबसे विचित्र और विवादास्पद है। उनकी कट्टरपंथी मान्यताएं और चौंकाने वाले अनुष्ठान उन्हें भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण और भय का विषय बनाते हैं। अघोरी संप्रदाय, जो अपनी अपरंपरागत और चरम आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए जाना जाता है, समाज में पवित्र और वर्जित माने जाने वाली चीजों के सार को चुनौती देता है। वे आध्यात्मिकता के एक अनूठे मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो मृत्यु, क्षय और अशुद्धता सहित अस्तित्व के सबसे अंधेरे और सबसे वर्जित पहलुओं को अपनाता है। नंबर 1, आध्यात्मिक भारत। भारत के विशाल आध्यात्मिक परिदृश्य में कई परंपराएं आत्मज्ञान, मुक्ति और परमात्मा के साथ एकता की खोज पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत में अधिकांश आध्यात्मिक मार्ग सिखाते हैं कि व्यक्तियों को चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए मन, शरीर और आत्मा की शुद्धता विकसित करनी चाहिए। हालांकि अघोरी बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे पवित्रता की पारंपरिक धारणा को अस्वीकार करते हैं, जो भारतीय आध्यात्मिकता पर हावी है। उनके लिए आध्यात्मिक विकास हर चीज को अपनाने से प्राप्त होता है, यहाँ तक कि जीवन के सबसे घृणित और भयानक पहलुओं को भी वो अपना सकते हैं। अघोरी भौतिक संसार और इसकी विचित्र वास्तविकताओं को, मृत्यु, क्षय और पीड़ा को दैवीय व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि इन पहलुओं का सीधे सामना करके वे उन भ्रमों को तोड़ सकते हैं जो सामान्य लोगों को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। मृत्यु और अशुद्धता का ये आलिंगन ही अघोरी मार्ग को भारत में सबसे चौंकाने वाली आध्यात्मिक प्रथाओं में से एक बनाता है। मृत्यु से आगे निकलने की कोशिश करने के बजाय वे इसके साथ जुड़ते हैं, शमशान घाटों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने अनुष्ठानों में मानव अवशेषों का उपयोग करते हैं, जिससे समाज के सबसे अंतर्निहित भय और वर्जनाओं को खारिज किया जाता है। नंबर 2, भारत में अनुष्ठान। अनुष्ठान भारतीय आध्यात्मिकता का आधारशिला है, जिनमें कई परंपराओं में परमात्मा से जुड़ने के लिए विशिष्ट प्रार्थनाएं, प्रसाद और ध्यान शामिल है। हालांकि अघोरी संप्रदाय के अनुष्ठान परंपरा के अलावा कुछ भी नहीं है, जबकि अधिकांश हिंदू अनुष्ठान मंदिरों या घरों में आयोजित किए जाते हैं। अघोरी अक्सर मृतकों के अवशेषों के बीच शमशान घाट में अपने अनुष्ठान करते हैं। यह उनकी प्रथाओं के सबसे विचित्र पहलुओं में से एक है, क्योंकि वे इन्हीं तत्वों से जुड़कर मृत्यु के भय और मानव शरीर की कथित अशुद्धता से परे जाना चाहते हैं। अघोरियों को तीर्थस्थलों पर ध्यान करने के लिए जाना जाता है, वे स्थान जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जलती चिताओं के बीच बैठकर और शरीर के अपरिहार्य क्षय पर विचार करके उनका उद्देश्य नश्वरता की वास्तविकता का सामना करना है। मृत्यु के साथ ये टकराव उनकी विश्वास प्रणाली का केंद्र है और इसे भौतिक दुनिया के भय और लगाव से मुक्त होने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। नंबर 3, भारत में आस्था समूह। भारत अविश्वसनीय रूप से विविध प्रकार के आस्था समूहों का घर है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनुष्ठान, रीति रिवाज और दर्शन हैं। जबकि अधिकांश आस्था समूह पवित्रता, भक्ति और तपस्या पर जोर देते हैं, अघोरी कट्टरपंथी है। वे शैव परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन मुख्य धारा की प्रथाओं से एक महत्वपूर्ण विचलन के साथ उनकी विश्व प्रणाली इस विचार पर आधारित है कि अस्तित्व में मौजूद हर चीज, जिसमें अशुद्ध या वर्जित मानी जाने वाली चीजें भी शामिल है, ये सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है। अघोरियों के लिए पवित्र और अपवित्र के बीच कोई अंतर नहीं है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और ईश्वरीय समग्रता का हिस्सा है। उनकी अपरंपरागत प्रथाओं के कारण व्यापक गलतफहमी पैदा हुई है। अघोरी ऐसे व्यवहारों में संलग्न होते हैं जो अधिकांश हिंदुओं के लिए अजीब या यहाँ तक कि घृणित प्रतीत होते हैं। नंबर 4, अघोरी। अघोरी अपनी चरम प्रथाओं के लिए कुख्यात हैं, जो सामाजिक मानदंडों के ढांचे को चुनौती देते हैं।
उनका जीवन मानवीय अनुभव के सबसे विचित्र तत्वों को अपनाने के लिए समर्पित है। अघोरी जीवन शैली का सबसे चौंकाने वाला पहलू पवित्रता की अवधारणा के प्रति उनकी पूर्ण उपेक्षा है। मुख्य धारा हिंदू धर्म अक्सर अनुयायियों को अशुद्ध या शुद्ध के बीच में कुछ खाद्य पदार्थों और कार्यों से बचने की शिक्षा देता है। हालांकि अघोरी जानबूझकर उन्हीं चीज़ों की तलाश करते हैं जिन्हें समाज अस्वीकार करता है। शायद उनकी प्रथाओं में सबसे विचित्र और बदनाम मानव अवशेषों का उपयोग है। अघोरियों को शवों का मांस खाने के लिए जाना जाता है, जिनमें दाह संस्कार किए गए शव भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि ये अभ्यास उन्हें मृत्यु के भय और अशुद्धता से पाने में मदद करता है, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शुद्धता की स्थिति तक पहुंचने में मदद मिलती है, जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। मानव मांस खाने का कार्य जीविका के लिए नहीं किया जाता, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य सभी सामाजिक वर्जनाओं और शरीर के प्रति लगाव को तोड़ना है। नंबर 5, अघोरियों का इतिहास। अघोरियों का इतिहास भारत में तपस्या और कट्टरपंथी आध्यात्मिकता के बड़े इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत 16वीं सदी के रहस्यवादी बाबा कीनाराम से हुई थी, जिन्हें अघोरी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बाबा कीनाराम की कट्टरपंथी प्रथाएं, जिनमें शमशान घाट पर ध्यान करना, अपने अनुष्ठानों में मानव अवशेषों का उपयोग करना और समाज के बाहर एक तपस्वी के रूप में रहना शामिल था, अघोरवादी की नींव बन गई। उनकी शिक्षाओं ने आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए मृत्यु के भय और सामाजिक मानदंडों की बाधाओं से मुक्त होने की आवश्यकता पर जोर दिया। नंबर 6, परंपराएं। अघोरी परंपरा हिंदू धर्म की शैव शाखा में निहित है, लेकिन ये मुख्य धारा की प्रथाओं की तुलना में एक अपरंपरागत और चरम मार्ग को अनुसरण करती है। अघोरवाद को इस विश्वास से आकार दिया गया है कि मुक्ति या मोक्ष केवल दुनिया के द्वंद्वों जैसे जीवन और मृत्यु, पवित्रता और अशुद्धता और अच्छाई और बुराई को पार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ये विश्वास अघोरियों को विचित्र और परेशान करने वाली प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जो समाज पारंपरिक समझ को धता बताती है। परंपरा का मार्गदर्शन अघोरा की अवधारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है गैर भयानक या अहिंसक, लेकिन ये शब्द उनकी प्रथाओं के संदर्भ में विरोधाभासी है। अघोरिया का मानना है कि दुनिया में मृत्यु, क्षय और अशुद्धता सहित हर चीज परमात्मा की अभिव्यक्ति है। नंबर 7, शमशान में जीवन। अघोरी जीवन शैली के सबसे चौंकाने वाले और विचित्र पहलुओं में से एक शमशान घाट या शमशान में रहने की उनकी परंपरा है, जहां शवों को हिंदू अंतिम संस्कार के हिस्से के रूप में जलाया जाता है। अघोरियों द्वारा शमशान घाटों को पवित्र स्थानों के रूप में देखा जाता है, जहां जीवन और मृत्यु के चक्र का सीधा सामना किया जा सकता है। ये स्थान अक्सर मृत्यु और क्षय से जुड़े होते हैं, जहां अघोरी ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने अनुष्ठान भी करते हैं। उनके लिए ये स्थान भय से नहीं बल्कि श्रद्धा की गहरी भावना से भरे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मौत का सामना करने से उन्हें नश्वरता के डर पर काबू पाने और जीवन की नश्वरता को पहचानने में मदद मिलेगी। मृतकों के बीच रहना और जलती चिताओं पर ध्यान केंद्रित करना अघोरियों के लिए एक केंद्रीय अभ्यास है। वे मृत्यु के अंत में रूप में नहीं बल्कि अस्तित्व की एक अन्य अवस्था में परिवर्तन के रूप में देखते हैं, और शमशान भूमि मानव अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति पर विचार करने के लिए आदर्श वातावरण के रूप में कार्य करती है। उनका मानना है कि मृत्यु और क्षय को उनके सबसे गहन रूपों में स्वीकार करके वे भौतिक दुनिया के भ्रमों को पार कर सकते हैं और परमात्मा के करीब जा सकते हैं। नंबर 8, अनुष्ठान नरभक्षण, दुर्लभ और प्रतीकात्मक। अघोरियों से जुड़ी सबसे कुख्यात और चौंकाने वाली प्रथाओं में से एक है उनका अनुष्ठानिक नरभक्षण। हालांकि ये अत्यंत दुर्लभ है और संप्रदाय के सभी सदस्यों द्वारा इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। कुछ अघोरियों को अपने अनुष्ठानों के दौरान
मानव मांस का उपयोग करने के लिए भी जाना जाता है। ये अभ्यास जीविका के बारे में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रतीकात्मक के रूप में है। मानव मांस का उपयोग एक कट्टरपंथी और चरम कृत्य माना जाता है, जिसका उद्देश्य पवित्रता, पाप और पवित्रता के पारंपरिक विचारों को चुनौती देना है। अक्सर किसी मृत व्यक्ति के शरीर का मांस खाकर जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, अघोरियों का मानना है कि वे मृतक की जीवन शक्ति को अवशोषित कर रहे हैं और इसे आध्यात्मिक शक्ति में बदल रहे हैं। यह अभ्यास उन्हें मृत्यु और अशुद्धता के भय पर काबू पाने की अनुमति देता है, जिससे वे पवित्र और अपवित्र के बीच के अंतर से कम जुड़ते हैं। नंबर 9, तांत्रिक और यौन अनुष्ठान। अघोरी संप्रदाय तांत्रिक प्रथाओं से भी निकटता से जुड़ा हुआ है, जिनमें सामान्य भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को पार करने के लिए डिजाइन किए गए गूढ़ अनुष्ठान शामिल है। तंत्र इस पर विचार करने पर जोर देता है कि आध्यात्मिक ज्ञान को परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अक्सर जीवन के निषिद्ध, वर्जित और कामुक पहलुओं से जुड़कर। परिणाम स्वरूप अघोरियों के अनुष्ठानों में अक्सर यौन प्रतीकावाद और कार्य शामिल है, जो पारंपरिक सामाजिक और नैतिक सीमाओं को चुनौती देते हैं। अघोरियों का मानना है कि आध्यात्मिक मुक्ति में इस मार्ग को अपनाने के लिए कामुकता के संबंधित सीमाओं सहित सभी सीमाओं का विघटन आवश्यक है। यौन अनुष्ठान, जिसमें प्रतीकात्मक कार्य या वास्तविक शारीरिक कार्य शामिल हो सकते हैं, उसको परमात्मा के साथ विलय का एक तरीका माना जाता है। इन अनुष्ठानों को पारंपरिक सामाजिक नैतिक की बाधाओं से मुक्त होने के तरीके के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य पवित्र और अपवित्र के द्वंद्व को पार करना है। इस संदर्भ में कामुकता को किसी पापपूर्ण या अशुद्ध चीज के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अनुष्ठान भोग या आनंद के बारे में नहीं है, बल्कि भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदलने के बारे में है। अघोरी इन प्रथाओं को जीवन की पूर्णता को अपनाने के एक तरीके के रूप में देखते हैं, जिनमें अस्तित्व के हिस्से भी शामिल है, जिन्हें समाज आमतौर पर दबाना या अनदेखा करना चाहता है। उनका मानना है कि ऐसे कट्टरपंथी कृत्यों के माध्यम से वे अपने भीतर सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा सकते हैं और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 10, पदानुक्रम और संगठन। अघोरी संप्रदाय एक तरल विकेंद्रीकृत संरचना के साथ संचालित होता है, जो अन्य धार्मिक परंपराओं में पाए जाने वाले अधिक पदानुक्रमित संगठन के विपरीत है। जबकि श्रद्धेय आध्यात्मिकता नेता है, जिन्हें गुरु के रूप में जाना जाता है, जो अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। अघोरी समुदाय शब्द के सख्त अर्थ में संगठित नहीं है। औपचारिक पदानुक्रम की ये कमी उनके रहस्य में योगदान करती है, क्योंकि वे अक्सर बिना किसी संरचित संगठन या मंदिर प्रणाली के मुख्य धारा के समाज से अलग थलग रहते हैं। अघोरी परंपरा शिक्षाओं के मौखिक प्रसारण के माध्यम से पारित की जा सकती है, जिनमें युवा अभ्यासकर्ता पुराने अधिक अनुभवी अघोरियों से सीखते हैं। संप्रदाय में दीक्षा में आमतौर पर आध्यात्मिक प्रशिक्षण की एक कठोर प्रक्रिया शामिल होती है, जिनमें जीवन और मृत्यु के सबसे वर्जित पहलुओं का प्रदर्शन शामिल होता है। अघोरी पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं से बाहर रहते हैं, तपस्या को अपनाते हैं और दुनिया के भौतिकवादी की खारिज करते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति धन या शक्ति से नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों और उनकी कट्टरपंथी प्रथाओं के पालन से परिभाषित होती है।